सूरज से मैंने सीखा फर्क नहीं पड़ता आप कितनी ही बार डूबते रहो लेकिन हमेशा उगते रहो। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, इकोनॉमिक्स में बिहार पुलिस का 100 क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग कर चुके थे। 101 नंबर क्वेश्चन से आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि छपने वाले हैं, डायरेक्ट एग्जाम में छपने वाले, एग्जाम के खोपड़ी में छेद करने वाले हैं क्वेश्चन। जो 101 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत खाली स्थान का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। तो खाली स्थान के जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइएगा आप लोग कमेंट करके जल्दी से कि खाली स्थान के जगह क्या हो जाएगा। खाली स्थान वाला ऑब्जेक्टिव बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक्स का है, जो कि बिहार पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि इसमें से ही आएगा, इतना आप लोग विश्वास रखिए। कम से कम इतना मेहनत से हम लोग इतना मेहनत से क्वेश्चन को मतलब PDF को जुटाते हैं और इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं। प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बताइएगा 101 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। तो भारत खाली स्थान का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। तो खाली स्थान की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा बताइएगा। जूट हो जाएगा। भारत जूट का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। भारत यहाँ खाली स्थान की जगह पर जूट हो जाएगा। जूट का सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता है। 102 नंबर क्वेश्चन में है, निम्न में से किस गतिविधि को गोल्ड कॉलर पेशा कहा जाता है। तो किस गतिविधि को कहा जाता है, कह रहा किस गतिविधि को गोल्ड कॉलर पेशा कहा जाता है। गोल्ड कॉलर पेशा कहा जाता है। तो 102 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 102 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, पंचभागी। 103 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व खाली स्थान अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा खाली स्थान की जगह पर। तो 103 बार दोस्तों, सर्दी भी हो गया बहुत ज़्यादा, फिर भी क्या करें, फिर भी तो पढ़ना तो पड़ेगा ही नहीं। एग्जाम के खोपड़ी में जो कि छेद करना है कैसे भी, सर्दी हो जुकाम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो 103 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, पूंजीवादी। तो यहाँ खाली स्थान अगर भर देंगे तो इसको कैसे पढ़ सकते, उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। इस प्रकार से हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि 104 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि भारत में प्रमुख राज्य कर निम्न में से कौन है। भारत में प्रमुख राज्य कर निम्न में से कौन है। भारत का जो प्रमुख राज्य कर है ना, प्रमुख जो राज्य कर है वो निम्न में से कौन है। तो 104 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, स्टाम्प शुल्क और निबंधन। स्टाम्प शुल्क और निबंधन। 105 नंबर क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड 2 का निम्न में से किससे संबंध है। तो 105 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, दूध आपूर्ति से संबंध है। 106 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सी एक 106 नंबर निम्नलिखित में कौन सी एक अमूर्त परिसंपत्ति है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अमूर्त परिसंपत्ति है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अमूर्त परिसंपत्ति है। तो 106 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, आप लोग तो जानते ही होंगे इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो साख हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन में कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किस वर्ष राष्ट्रीयकृत किया गया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किस वर्ष राष्ट्रीयकृत किया गया था। तो 107 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, आप लोग उसको जानते हैं। 107 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, 1955 में किया गया था, राष्ट्रीयकृत किया गया था। 108 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय मुद्रा नोटों की छपाई के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री है, वो कौन सी सामग्री है जो भारतीय मुद्रा के नोट के छपाई करता है। तो 108 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, कपास एवं कपास के लत्ते। ये ऐसा क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा लग रहा है हमको, पूछ देगा। 109 नंबर क्वेश्चन में कि IFSC किसका संक्षिप्त रूप है। IFSC कोड नहीं होता है, IFSC कोड बताओ, तो किसका संक्षिप्त रूप है ये। 109 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, 109 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। 110 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण व्यवस्था स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। देख रहे हैं दोस्तों कितना सर्दी हो गया। तो 110 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 10वां। सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 10वां।
111 नंबर क्वेश्चन है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? तो 111 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। 112 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? हम समय देंगे दोस्तों आपको ऑप्शन बोलने के लिए, बीच में आप बोल दीजिए, उसके बाद हम लगाएंगे इसको आंसर, उसके बाद हम टिक लगाएंगे। तो 112 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, हैदराबाद। 113 नंबर क्वेश्चन है कि विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय के तहत संलग्न कार्यालय जो दीर्घकालीन नीतियों की प्रगति की निगरानी करता है, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 113 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, नीति आयोग। 114 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 114 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाए, 1950 में की गई थी योजना आयोग की स्थापना, 1950 में की गई थी। 115 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? तो 115 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, महात्मा गांधी ने किया था। नियोजित विकास का विरोध किया था महात्मा गांधी ने। 116 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय योजना में रोलिंग योजना की अवधारणा किसके द्वारा पेश किया गया? राष्ट्रीय योजना में रोलिंग योजना की अवधारणा किसके द्वारा पेश किया गया? तो 116 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, जनता सरकार। 117 नंबर क्वेश्चन है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक आवंटन किस क्षेत्र में किया गया है? 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक आवंटन किस क्षेत्र में किया गया है? तो किस क्षेत्र में किया गया है? तो 117 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? 117 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ऊर्जा क्षेत्र में किया गया है। 118 नंबर क्वेश्चन कि भारत में योजना अवकाश की अवधि थी। भारत में योजना अवकाश की अवधि थी, तो 118 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? 118 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 1966 से 69। 119 नंबर क्वेश्चन है कि नियोजन के मुख्य क्षेत्र का अर्थ है। नियोजन के मुख्य क्षेत्र का अर्थ है, नियोजन के मुख्य क्षेत्र का क्या अर्थ है? तो 119 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, चयनित बुनियादी उद्योग। चयनित बुनियादी उद्योग। 120 नंबर क्वेश्चन में है कि परिवहन संचार वाणिज्य किसके अंतर्गत आते हैं? परिवहन संचार वाणिज्य किसके अंतर्गत आते हैं? तो 120 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, तृतीयक गतिविधियाँ। तृतीयक गतिविधियाँ। 121 नंबर क्वेश्चन में कि ट्राई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ी एक नियामक संस्था है? तो 121 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, दूर संचार से जुड़ी एक नियामक संस्था है। 122 नंबर क्वेश्चन कि भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था? तो 122 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, राजा जे चेलिया समिति। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 123 नंबर क्वेश्चन में कि कर सुधारों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली नवीनतम समिति को कहा जाता है? तो 123 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, केलकर समिति। 124 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? तो 124 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। 125 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस समिति का गठन भारत में शहरी क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए किया गया था? इसका बताइए आप लोग। 125 का समय दे रहे हैं तब तक।
दोस्तों 125 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, हामिश समिति, हाशिम समिति, हाशिम समिति। 126 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्रछन्न बेरोजगारी का मुख्य विशेषता है, क्या विशेषता है। दोस्तों बहुत ही ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में नहीं लीजिएगा, नहीं तो भारी में पड़ जाइएगा। 126 के भारत में प्रछन्न बेरोजगारी का मुख्य विशेषता क्या है, तो 126 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, प्राथमिक सेक्टर मुख्य विशेषता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विकास दर में रोजगार की लोच कम है। 127 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, मिश्रित खेती। 128 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है कब, तो 128 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 15 मार्च को। 129 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो 129 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा एडम स्मिथ, एडम स्मिथ आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है, एडम स्मिथ। 130 नंबर क्वेश्चन है कि व्यावसायिक संपत्ति की ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसके द्वारा उच्चारित किया गया था, तो 130 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा। 131 नंबर क्वेश्चन है कि विषय व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, विषय व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, विषय व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो 131 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा जेनेवा में है, जेनेवा में। बिहार पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बारीकी से पढ़ते रहिएगा आप लोग, इसका डेट भी शायद बिहार पुलिस का आ गया अब। एक 132 नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई, किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई, तो 132 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई। 133 नंबर क्वेश्चन है कि अवमूल्यन शब्द का अर्थ है, अवमूल्यन शब्द का अर्थ है, क्या अर्थ है, 133 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 134 नंबर क्वेश्चन है कि स्टैगफ्लेशन क्या है, स्टैगफ्लेशन क्या है, 134 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा मंदी के साथ मृदास्फीति। 135 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, तो 135 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा बम्बई स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। 136 नंबर क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी, जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी, तो 136 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा तृतीय पंचवर्ष डी नंबर 7वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना। 136 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। 137 में देश में आर्थिक वृद्धि का सूचक है, देश के आर्थिक वृद्धि का सूचक है, क्या सूचक है, देश के आर्थिक वृद्धि का क्या सूचक है, तो 137 का ऑप्शन देख लेते हैं, देश के आर्थिक वृद्धि का सूचक है, तो 137 का बी नंबर ऑप्शन से होगा स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद। 138 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में वर्ष 2000 से पहले निम्न में से कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू हुआ था, भारत में वर्ष 2000 से पहले निम्न में से कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू हुआ था, तो 138 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। 139 नंबर क्वेश्चन में है दोस्तों भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में HYVP का पूर्ण रूप क्या है, तो 139 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा हाई यील्डिंग वैरायटीज प्रोग्राम। 140 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों कि मनरेगा के तहत ग्रामीण गरीबों को रोजगार देने की अधिकतम दिनों संख्या कितनी होगी, तो ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन को पता ही होगा, बहुत ज़्यादा ही हल्का है। तो 140 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों,
140 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 100 दिन का गारंटी रोजगार योजना दिया जाता है ग्रामीण मनरेगा तहत ग्रामीण रोजगार योजना। एक सौ 41 नंबर क्वेश्चन में कि जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य सम्मिलित है। जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य सम्मिलित है दोस्तों। 141 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 33। 142 नंबर क्वेश्चन में कि राष्ट्रीय उत्पाद के तहत विद्युत गैस एवं जल आपूर्ति को किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो 142 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र। 143 नंबर क्वेश्चन यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति निरंतर बढ़ रही हो तो केंद्रीय बैंक कर सकता है, क्या कर सकता है बताइए। 143 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा रेपो दर में वृद्धि, रेपो दर में वृद्धि कर सकता है। 144 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका नियंत्रण वित्त बजट में नहीं है, किसका नियंत्रण वित्त बजट में नहीं है। तो 144 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा साख नियंत्रण, साख नियंत्रण। 145 नंबर क्वेश्चन में कि इंदिरा गांधी ने कब भारतीय रुपये अवमूल्यन किए थे। तो 145 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 1966 में किए थे। 146 नंबर पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकारों द्वारा एकत्र और उपयोग किया जाता है। 146 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा भू राजस्व, भू राजस्व। 147 नंबर क्वेश्चन है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो 147 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 1885 में स्थापित किया गया था। 148 नंबर क्वेश्चन है कि बुल और बियर शब्द खाली स्थान में उपयोग किए जाते हैं, कथी में उपयोग किया जाता है बताइए, कथी में। बिहारी भाषा है। तो 148 में डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा शेयर बाजार में उपयोग किया जाता है बुल और बियर। 149 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण आमतौर पर खाली स्थान पहले प्रस्तुत किया जाता है, क्या कै दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। तो 149 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। केंद्रीय बजट के पहले आर्थिक सर्वेक्षण आमतौर पर एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। 149 नंबर क्वेश्चन में है। 150 नंबर क्वेश्चन में है कि मांग का नियम का आशय है कि जब किसी वस्तु की मांग अधिक होती है तब क्या हो जाता है, तब उस वस्तु की कीमत घट जाती है। मांग के नियम का आशय है कि जब किसी वस्तु की मांग अधिक होती है तब उस वस्तु की कीमत घट जाती है। 151 नंबर क्वेश्चन में कि आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो 151 का ये नंबर ऑप्शन से हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। 152 नंबर क्वेश्चन में कि थोक मूल्य सूचकांक WPI खाली स्थान द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो 152 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा वित्तीय सलाहकार के कार्यक्रम, वित्तीय सलाहकार के कार्यक्रम। 153 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में मांग वक्र की ढलान सामान्यतः खाली स्थान होती है तो कैसी होती है। तो 153 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा बाएं से दाएं नीचे की ओर। 154 नंबर क्वेश्चन में है कि समष्टि अर्थशास्त्र माइक्रोइकोनॉमिक्स को निम्न से किस रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। 154 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा अर्थव्यवस्था की एक शाखा जिसमें समग्र रूप से अर्थव्यवस्था की व्यवहार और प्रदर्शन का अध्ययन किया जाता है। 155 नंबर क्वेश्चन में है कि किसी वस्तु की वह मात्रा जो एक उपभोक्ता दिए गए वस्तुओं की कीमतों, रुचि और
अधिमानों को निश्चित रखते खरीदने को तैयार है और क्षमता रखता है को उस वस्तु की खाली स्थान कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो 155 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, मांग कहते हैं। इकोनॉमिक्स में इसी में कुछ नहीं आएगा। अभी हिस्ट्री जैसे सोचिएगा सीधे वो लाइन में दे तो ऐसा नहीं होता है। 156 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से क्या सरकार की ऋण आवश्यकताओं को इंगित करता है? 156 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, वित्तीय घाटा। 157 नंबर क्वेश्चन में कि गैर कर राजस्व क्या है? गैर कर राजस्व क्या है? तो 157 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, सरकार द्वारा करों के अलावा स्रोतों से अर्जित आवृत्ति आय। सरकार द्वारा करों के अलावा स्रोतों से आवृत्ति आय। 158 नंबर क्वेश्चन में कि औसत परिवर्तनीय लागत और औसत निश्चित लागत का योग खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो 158 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 158 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा, औसत लागत के रूप में जाना जाता है। 159 नंबर क्वेश्चन में कि लघु उद्योगों के संवर्धन हेतु निम्न में से किस समिति का गठन किया गया था? तो किस समिति का गठन किया गया था? 159 में ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्बे समिति। 160 नंबर क्वेश्चन में कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 160 के सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है। 161 नंबर क्वेश्चन में कि राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति प्रत्येक खाली स्थान वर्ष में खाली स्थान द्वारा की जाती है। अब खाली स्थान भरिए, आपका जिम्मेवारी है भरना, बताइए आप लोग। तो 161 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति प्रत्येक 5 राज्य सरकार, अरे यार 161 का 5 राज्य सरकार 5 वर्ष में, सॉरी अगर कॉमा छोड़ दिया है, टाइपराइटर का तो घेर के मारे वाला है, कॉमा छोड़ दिया, हम पूरा पढ़ रहे थे। 5 वर्ष में राज्य सरकार द्वारा की जाती है। हो गया। 162 नंबर क्वेश्चन है कि अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहते हैं? तो 162 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 162 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ट्रेजरी बिल कहते हैं, ट्रेजरी बिल कहते हैं। 163 नंबर क्वेश्चन है कि वस्तु सेवा कर सबसे पहले किस देश में लागू किया? तो 163 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, फ्रांस ने लागू किया सबसे पहले। 164 नंबर क्वेश्चन में कि कौन सा कर खरीदारों के लिए प्रत्यक्ष रूप से कीमतों में वृद्धि नहीं करता है? 164 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, आयकर कर। 165 नंबर क्वेश्चन कि स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये पहली बार बैंक हम सुने हैं, SIDBI। SBI सुने थे, ये SIDBI है, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो 165 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, लखनऊ में है। 166 नंबर क्वेश्चन में कि आर्थिक विकास की माप के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बेहतर माप है? तो 166 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रीय आय बेहतर माप है। 167 में कुछ है कि जब राजकोषीय घाटा अधिक होता है तो कीमतों का क्या होता है? तो 167 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, कीमतों पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है। 168 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर निर्धारित करती है? तो 168 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक निर्धारित करती है। 169 नंबर क्वेश्चन है कि मानव जाति के अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार किसी देश में जीवन स्तर खाली स्थान पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? तो 169 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, वस्तु और सेवाओं को उत्पादन करने की क्षमता। 170 नंबर क्वेश्चन में कि सेक्स किससे संबंधित है? सेंसेक्स किससे संबंधित है? तो 170 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, शेयर बाजार से। 171 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि से निम्नलिखित खाली स्थान के विकास में गंभीर
अड़चने आई है। तो खाली स्थान को जब क्या हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं 171 का। 171 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सामाजिक आर्थिक। दोस्तों आप लोग मान ला के पढ़िएगा। हम अपने दोस्त का एक बात बता रहे हैं, उसके पास पैसा नहीं है तो हमसे सब्जी खरीदने के लिए रुपया ले लेता है, मांगते हैं तो बोलता है ना वो दोस्त पैसा नहीं देता है। बताइए, ऐसे पढ़ता है दोस्त ऐसा है। एक दोस्त है मेरा, दोस्त बता रहे हैं आप लोग को, पढ़ाई तो होते रहेगा। एक दोस्त बता रहे चूरा डाल उठ के पड़ता है। बताइए, दिन में बना लेता है चावल, घर का चावल है बना लेगा, और रात को चूरा डाल उठ के सो जाता है, पानी पी के हो गया। इस प्रकार से स्टूडेंट से यहाँ पढ़ता है। एक स्टूडेंट चूरा मीठा खा के पढ़ता है। बताइए, इतना गरीबी में पढ़ रहा है, आप लोग इतना सुख सुविधा होने के बावजूद भी ऐसे कीजिएगा तो होगा काम। पूरा वीडियो देखिएगा अंत तक जरूर, तब बुझेंगे आप एकदम सिंसियर है पढ़ाई के प्रति। मांग का नियम किस पर आधारित है? बताइए कौन होगा? मांग का नियम किस पर आधारित है? 172 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, उपभोक्ता और प्राथमिकता। 173 नंबर क्वेश्चन में कि एक आगत का खाली स्थान प्रति इकाई आगत में परिवर्तन के कारण जो निर्गत में परिवर्तन होता है, जब सभी अन्य आगत स्थिर रखे गए हों, कहा जाता है। तो 173 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, सीमांत उत्पाद। सीमांत उत्पाद। 174 नंबर क्वेश्चन में कि अल्पकालीन औसत लागत वक्र खाली स्थान आकर के होते हैं। तो 174 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, यू आकार के होते हैं। अल्पकालीन औसत लागत वक्र यू आकार के होते हैं। 175 नंबर क्वेश्चन में वे वस्तुएं जिनके लिए मांग उपभोक्ता की आय की विपरीत दिशा में बढ़ती है, क्या कहलाती है? तो 175 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, स्थानापन्न वस्तुएं। 176 नंबर क्वेश्चन में कि यदि एक कीमत पर बाजार आपूर्ति बाजार मांग से अधिक है तो उस कीमत पर बाजार में यदि एक कीमत पर बाजार आपूर्ति बाजार मांग से अधिक है तो उस कीमत पर बाजार में खाली स्थान कहलाती है। तो खाली स्थान के जब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 176 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिपूर्ति कहलाती है। 177 नंबर क्वेश्चन में नगद आरक्षित अनुपात CRR की गणना प्रत्येक बैंक के खाली स्थान के प्रतिशत के रूप में की जाती है। तो 177 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, शुद्ध मांग और समय देनताओं। 178 नंबर क्वेश्चन में कि खाली स्थान के घाटों को विदेशों से प्राप्त निवल पूंजी प्रवाह से वित्तीय पोषित किया जाता है। इस प्रकार पूंजी खाता अधिक से 178 का यह चालू लेखा के घाटों को विदेशों से प्राप्त निवल पूंजी प्रवाह से वित्त घोषित किया जाता है। इस प्रकार पूंजी खाता अधिक से 179 नंबर क्वेश्चन है कि बीमा योग्य अथवा अनिश्चितता जोखिम है। 179 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, फैशन में परिवर्तन। 180 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के अंतर्गत एक खाता नहीं है? तो 180 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, पूंजीगत खाता। 181 नंबर क्वेश्चन है कि संदेश सेवा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? संदेश सेवा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो 181 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 182 नंबर क्वेश्चन है कि तटस्थता वक्र क्या दर्शाता है? तटस्थता वक्र क्या दर्शाता है? तो 182 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, दो वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि। 183 नंबर क्वेश्चन है कि इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। 184 नंबर क्वेश्चन है कि खाली स्थान विनिमय दर देशी वस्तु के रूप में विदेशी वस्तुओं का सापेक्ष कीमत है। तो 184 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, वास्तविक विनिमय दर देशी वस्तु के रूप में विदेशी वस्तुओं का सापेक्ष कीमत है।
185 नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में बहुत गंभीर, लंबी और कष्टदायक मंडी को खाली स्थान कहा जाता है। अर्थशास्त्र में बहुत गंभीर, लंबी और कष्टदायक मंडी को खाली स्थान कहा जाता है। खाली स्थान में जो क्या हो जाएगा 185 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, अवसाद कहा जाता है। 186 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत खाली स्थान उस अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना बनाती है। तो 186 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, सरकार। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सरकार उस अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों को योजना बनाती है। 187 नंबर क्वेश्चन है कि सैनवेट का संबंध किससे है, किससे संबंध है, सैनवेट का संबंध किससे है। 187 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, उत्पाद शुल्क से संबंध है। 188 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में संगठित मुद्रा बाजार का अत्यधिक अस्थिर भाग है। 188 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, याचना मुद्रा बाजार। 189 नंबर क्वेश्चन है कि बाजार नियम किसने प्रस्तुत किया था। तो 189 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, जेबी से इसका फुल फॉर्म होगा, मतलब पूरा नाम होगा इसका कोई। सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम विकास अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो 2006 में पारित किया गया था। 191 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन के बढ़ते हुए स्तर से प्राप्त लागतों में अनुपातिक बचत को आप क्या कहते हैं। तो हम इसको पैमाने का अर्थशास्त्र कहते हैं, बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। 192 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक सामान की एक विशेषता है। तो 192 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, एक व्यक्ति के उपभोग से दूसरे व्यक्ति के उपभोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 193 नंबर क्वेश्चन में इधर कि खाली स्थान बेरोजगारी व्यापार चक्र में आर्थिक गतिविधियों के बदलाव के साथ होती है। तो 193 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, संरचनात्मक बेरोजगारी व्यापार चक्र में आर्थिक गतिविधियों में बदलाव के साथ होती है। 194 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंक खातों पर खाता धारक को कोई ब्याज नहीं मिलता है। तो 194 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, चालू खाता। 195 नंबर क्वेश्चन में है, खाली स्थान के उपभोक्ताओं, संसाधन मालिकों और निर्माताओं जैसी व्यक्तिगत निर्णय लेने वाली इकाइयों के व्यवहार के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है। तो 195 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, व्यष्टि अर्थव्यवस्था। 196 नंबर क्वेश्चन है कि जब भारतीय रुपयों का अवमूल्यन होता है तो भारतीय निर्यात होता है। तो 196 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, निर्यात सस्ता होता है। 197 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था रोजगार और बेरोजगारी पर सर्वेक्षण करती है। तो 197 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। दोस्तों यही हम लोग को रोजगार दिलाता है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। 198 नंबर क्वेश्चन है कि जब एक अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति का सामना कर रही है तो देश का केंद्रीय बैंक क्या करेगा। तो 198 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, दरें बढ़ाकर पैसे की लागत बढ़ाएगा। 199 नंबर क्वेश्चन में कि एक फर्म के मूल्य वर्धित की गणना खाली स्थान के रूप में की जाती है। 199 का ए नंबर ऑप्शन चाहिए, फर्म के उत्पादन का मूल्य माइनस फर्म द्वारा प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य। दूसरा क्वेश्चन में है कि भारत में पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य क्या थे। दूसरा का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा समानता। भारत में पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य क्या थे। तो यही उद्देश्य था, समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा समानता, यही मुख्य उद्देश्य था। दोस्तों यहाँ पर 200 क्वेश्चन का ECONOMICS इकोनॉमिक्स का हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं 200 क्वेश्चन का। अब देखते हैं 50 क्वेश्चन और बचा है, ये हो पाता है या नहीं अगले नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।